गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित बाबा। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो करंट अपडेट्स हम लोग चला रहे हैं उसका सीरीज़ नंबर 3 चैप्टर 3। इस चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे कि अगस्त के मंथ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या चेंजेस हुआ था, इकॉनमी पे क्या चेंजेस हुए थी, आरबीआई की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, मर्जर एंड एक्विजिशन कैसे हुआ था और क्या क्या कमेटी बनी थी। जैसा कि हम लोग हर टॉपिक में कवर करते हैं, हम लोगों ने जून कवर कर लिया, जुलाई कवर कर लिया और ये जो टॉपिक है वो अगस्त के लिए है। ठीक है, ठीक। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 3 फॉर द अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में देखिए रिलायंस पावर ने जेरा के साथ, यानी कि जापान की यूटिलिटी कंपनी है जेरा, रिलायंस और जेरा ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द न्यू पावर प्लांट इन द बांग्लादेश। देखो अब जो है ये इंडिया के बाहर, रिलायंस का जो ये विंग स्प्रेड जो हो रहा है अब इंडिया के बाहर हो रहा है। उसने जापान की यूटिलिटीज कंपनी के साथ बांग्लादेश में एक पावर सप्लाई पे काम करने के लिए 745 मेगावाट की गैस बेस्ड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात कही है रिलायंस ने। इसमें रिलायंस का स्टेक 51% रहेगा और जो दूसरी जो जापान की यूटिलिटी कंपनी है वो 49% का स्टेक करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस यहाँ पे कंप्लीटली ओन करेगा उस कंपनी को फॉर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, और किसी भी चीज़ के लिए रिलायंस जो है वो रहेगा। दूसरा न्यूज़ है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन सेलेक्ट द इन्फोसिस फिनाकल। इन्फोसिस का जो फिनाकल प्रोजेक्ट है ये जनरली बैंकिंग प्रोजेक्ट्स है, बैंक को हेल्प करने के लिए उन्होंने एक फिनाकल का एप्लीकेशन बनाया है। तो अब जो है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के जो बैंक है वो इन्फोसिस फिनाकल के प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन बैंकिंग बिजनेस। किसी भी बैंकिंग बिजनेस के ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इन्फोसिस के उसको किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर इंडिया एक्सटेंड द US $18 मिलियन लाइन ऑफ द क्रेडिट टू द मालदीव्स। देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया जो इस तरीके से थ्रू एग्जिम बैंक के थ्रू जो है लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट 14 कंट्रियों में अभी तक इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अभी यहाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको ये मालदीव्स के लिए, मालदीव्स को पहले भी कर चुकी है, लेकिन ये मालदीव्स का जो बेसिकली जो यूनिट है इसको फिशिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। मालदीव्स में है क्या, मालदीव्स में अगर आप देखोगे तो पूरी आइलैंड है, मालदीव्स एक पूरी आइलैंड्स का है। तो यहाँ पर फिशिंग की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा जो है एक मेजर रोल कंट्रीब्यूट करती है वहाँ की इनकम ग्रो करने के लिए। तो उसमें अब जो है इंडिया ने $18 मिलियन का जो है $18 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट को मालदीव्स को दिया है। ठीक है, और ये सब किसके थ्रू होता है, जब भी LOC देते हैं तो एग्जिम बैंक के थ्रू होता है। ठीक है, फिर एग्जिम बैंक ने अगेन फिर $250 मिलियन का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट मोजम्बिक को दिया है। इस तरीके से आप देखो मालदीव्स, मोजम्बिक और जो भी छोटी स्टेट्स इंडिया की नियरिंग स्टेट्स हैं जो बगल में कंट्रीज़ हैं उनको इस तरह की एग्जिम बैंक जो है सपोर्ट देते आई है। अभी तक 14 जगह पे दे चुकी है। इसका पिछली बार भी डिटेल हमने देखा था, उसमें भी 2-3 थे, जुलाई के मंथ में भी देखा था, अगस्त के मंथ में भी देखा था, जून में भी देखा था। ठीक है, तो ये आप बस याद रखो कि एग्जिम बैंक जो है $250 मिलियन का मोजम्बिक में भी दी हुई है। ठीक है, अब आती है बात अगले टॉपिक की, सोशल मीडिया ऐप्स शेयर चैट। देखो शेयर चैट एक छोटी सी कंपनी, घर में डेवलप हुई एक कंपनी थी जो कि रीजनल लैंग्वेज में चैट को प्रोमोट करती थी। हालांकि इसको जो है अब माइक्रोसॉफ्ट जो है ओन करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट इसको खरीदने की बात कर रही है इन $100 मिलियन। ठीक है, तो ये एक नेगोशिएशन चल रहा है। जैसे ही नेगोशिएशन चल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही अब तक तो हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर चैट से डील कर लिया। याद रखना किस कंपनी ने शेयर चैट को लिया है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, ये गूगल, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट और शेयर चैट, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट और शेयर चैट। ठीक है, फिर NPCI ने लॉन्चेस किया है ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एनएथ रिवार्ड का ये मतलब है कि अभी तक अगर आप बैंकिंग से कुछ कार्ड अगर लेते थे तो कुछ ट्रांजेक्शन पॉइंट्स मिलते थे, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स मिलते थे, डिफरेंट रिवार्ड्स मिलते थे। तो उस डिफरेंट रिवार्ड्स का कुछ एक लिमिट होता था, लेकिन अभी क्या किया NPCI ने एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म किया एनएथ रिवार्ड। एनएथ का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि 1 2 3 4 5 ऑफ रिवार्ड्स आ गया अप टू N। तो इस N की कोई लिमिट नहीं है, ये N 100 भी हो सकता है, ये N 1000 भी हो सकता है, ये N 1000 10,000 भी हो सकता है, N 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो एनएथ रिवार्ड का मतलब है कि इन्फिनिटी रिवार्ड। ये क्वेश्चन आपके प्री में हमेशा पूछा जा सकता है कि NPCI ने जो एनएथ रिवार्ड जो लॉन्च किया है उस N की वैल्यू क्या है, 10 10,000 1 लाख 1 करोड़ और इन्फिनिटी। याद रखना कि इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ को एनएथ रिवार्ड से कंपेयर किया गया है। एनएथ रिवार्ड को इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी से किया गया। किसने लॉन्च किया है, NPCI ने। फिर साउथ इंडिया बैंक ने RBI का नोट ले लिया है कि अब उनको नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी को लॉन्च कर सकते हैं। मतलब NBFC, अब आप साउथ इंडिया बैंक का भी देखोगे, इसकी अपनी एक चैनल देखोगे साउथ इंडिया बैंक की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसका जो है RBI ने एग्रीमेंट दे दिया है, कंसेंट दे दिया है। आगे आओ, फिर देखते हैं RBI ने गवर्नर ने अनाउंस किया है कि पॉजिटिव पे फीचर जो होगा ये चेक फ्रॉड्स को रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पॉजिटिव पे जो होगा
वो चेक फ्रॉड्स को रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्या होता है ये पॉजिटिव पे, ये देख लो। देखो अभी तक क्या होता है, अभी तक अगर एक पार्टी ए पार्टी जो अगर बी को चेक देती है, तो क्या करती है, वो चेक दे देती है और उस चेक का जो सीरियल नंबर होता है 6 डेज का सीरियल नंबर वो अपने पास नोट करके रख लेती है। ठीक है, होता क्या है कि इस सीरियल नंबर में कुछ अगर चेंज हो जाता है, अगर ये बी जो है फ्रॉड कर देता है, या अगर इसको इसका चेक मिल जाता है, बी को इसका पूरी चेकबुक मिल जाती है, तो वो इस पर इसके डुप्लीकेट सिग्नेचर करके यहाँ से इसके एक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। अब इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, कभी पोस्ट डेटेड चेक में फ्रॉड होता है, कभी कोई लोग चेक दे देते हैं बाद में उसमें अकाउंट में बैलेंस ही नहीं रखते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है। इस तरीके के बहुत डिफरेंट प्रोसीजर है। चेक बाउंस कैसे होता है, चेक का मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि आरबीआई ने पॉजिटिव पे कंसेप्ट लाया। पॉजिटिव पे इसमें क्या होगा, इसमें अगर ए बी को चेक देता है तो उस चेक का फ़ोटो क्लिक करेगा, उस चेक का फ़ोटो क्लिक कर लेगा और चेक के फ़ोटो क्लिक करके ए अपने ट्रांजेक्शन्स में उसको अपलोड कर देगा कि हाँ मैं इस तरीके का अपलोड किया हूँ। अब बैंक क्या करेगी यहाँ पे, बैंक जो है जैसे ये बी ने प्रोसेस किया कि मुझे चेक का पैसा लगाया, बैंक को सबमिट किया, तो बैंक जो है अब यहाँ के इसके फ़ोटो क्लिक को देख लेगी कि हाँ ये और ये मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका कंसेंट है और इसने सबमिट कर दिया है। तो जब ये दोनों चीज़ मैच कर जाएगी तब उसका पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से चेक के फ्रॉड्स को बहुत हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये एक आरबीआई का बहुत अच्छा स्टेप्स है पॉजिटिव पे, याद रखना पॉजिटिव पे। फिर ठीक है, फिर इंडिया ने $500 मिलियन का मालदीव्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए आरबीआई ने इंडिया ने अनाउंस किया है हेल्प के लिए। इंडिया इस तरीके के भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियों को हेल्प कर रहा है। देखो अभी जो है कि ना पूरी वर्ल्ड में एक अजीब तरीके से एक वो चल रहा है, अभी यहाँ फ्रेंड्स बन रहे हैं, सिर्फ फ्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे आप रसिया के देख लो, उठा कर देख लो। क्योंकि चाइना जो है अभी जो भी ये पैंडेमिक आई है उससे क्या हुआ है कि सारे कंट्री जो अपने अपने बगल के जो नियरिंग कंट्रीज हैं या जो भी जिनको भी ज़रूरत है उनको कुछ हेल्प देकर वहाँ से अपने रिलेशनशिप को ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर ठीक है, आरबीआई ने अब मैंडेट कर दिया सिस्टम बेस्ड एसेट क्लैरिफिकेशन फॉर द यूसीबी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आरबीआई ने एसेट्स क्लैरिफिकेशन के लिए सिस्टम बेस्ड को मैंडेट कर दिया है। द आरबीआई ऑन द 12th अगस्त आस्क्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक with asset of ₹2,000 crores और मोर टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम बेस्ड एसेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द 30th जून 2021। तो हालांकि इन्होंने 1 साल का टाइम दिया है 30th जून 2021 तक, और बोला है कि जितने भी 2,000 करोड़ के ऊपर के जो है उनका आप क्लासिफिकेशन करो कि कहाँ से आई है पैसा, कौन सा पैसा है और किस पैसे को कितना देना है। ऑटोमेटेड मैनर में कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट कर देंगे, उसके बाद से वो अपडेट होता रहेगा। ठीक है, फिर एसबीआई ने जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है, शगुन, शिशु, ये सब हम लोग देखते आ रहे हैं। तो कौन किस बैंक से लिंक है ये सब आप लोग देख लोगे। शगुन अभी भविष्य से देखा था, शिशु, ये सब चीज़ें जो है आपको इसके बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, लेकिन इस पॉलिसी को लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, फिर एचएसबीसी बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम स्टार्ट किया कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम मतलब बिल्कुल यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कोई भी पेपर नहीं होगा, पेपरलेस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है एचएसबीसी बैंक ने। फिर एचएसबीसी बैंक ने एक और चीज़ किया है, ए वन स्टेप सॉल्यूशन टू द बिजनेस। मतलब वन स्टेप सॉल्यूशन मतलब आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ बिजनेस से मल्टीपल पेमेंट, आपको अपने रिकरिंग अकाउंट खुलवाना है, आपको लोन लेना है, आपको सेविंग अकाउंट, आपको फिक्स डिपॉजिट, हर तरीके का जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आप वहाँ पे जाएंगे, एचएसबीसी बैंक का फॉर्म साइन करेंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये लॉन्च किया। देखो ये वन स्टॉप सॉल्यूशंस और लोन देना और ये सब देना, ये सब तो अभी कोविड पेंडेमिक के बाद से बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया। ठीक है, फिर एक्सिस बैंक ने इंडियन यूथ के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया। लिबर्टी सेविंग अकाउंट में अगर देखा जाएगा तो 20,000 पर ईयर का कैश इंश्योरेंस कवर रहेगा। और इसको बेसिकली बनाया इसलिए गया है कि जो लाइफ स्टाइल है यंग और डिजिटली इंटरेस्ट जो होते हैं, जो अपना पैसा लगा के जो यूथ जो हैं उनको एक तरीके की लिबर्टी, मतलब उनकी एक पर्सनल लिबर्टी दी गई है कि आप कैसे लाइफ स्टाइल रहेगा, कैसे जिएंगे, उसमें उन्होंने एक इंश्योरेंस कवर किया है। तो ये एक यूथ को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए बैंकिंग की तरफ से उनका, क्योंकि आज के डेट में देखो यूथ जो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है डिजिटल पेमेंट और वॉलेट पे। अगर आप देखोगे तो हर यूथ के मोबाइल में गूगल पे या पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब चीज़ें एप्लीकेबल है। ठीक है, और उनके पास बैंक अकाउंट में पैसे जो हैं, जो मतलब बैंक अकाउंट में पैसे को सबमिट करना चाहते नहीं, तो यूथ को भी तो बैंकिंग की तरफ से अपडेट करना है। इस अपडेशन के लिए, इस मोटिवेशन के लिए उन्होंने एक लिबर्टी सेविंग अकाउंट खोलिया। मुद्रा लोन स्कीम जो लॉन्च हुई थी, इसमें जो विमेन के द्वारा आत्मनिर्भर के कंसेप्ट के हिसाब से, सेल्फ इंडिपेंडेंट के कंसेप्ट के हिसाब से जो विमेन जो इसमें जो लोन के लिए अप्लाई किए हैं, उस लिस्ट में तमिलनाडु जो है लीड किया, टॉप किया। मतलब तमिलनाडु में जितने भी मुद्रा लोन के स्कीम के अगेंस्ट जो मुद्रा लोन स्कीम दी गई है
उसमें जो विमेन कैंडिडेट है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो लिए हुई है विमेन, वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर कर्नाटक में। ये जो डेटा है ये शो करता है कि यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से मुद्रा लोन स्कीम बहुत अच्छे से काम किया है। मतलब विमेन जो कि सिंगल विमेन है या कोई भी विमेन है, जिस भी तरीके से जो लेडी हैं, जो फीमेल कैटेगरी है, वो काफ़ी आगे बढ़कर आई है और उसने अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए उन बैंक से लोन लिया है। ठीक है। फिर नाबार्ड ने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम फॉर द NBFC MFI। देखो ये जो टॉपिक है ये हम लोग बहुत बार कवर कर चुके हैं कि नाबार्ड जो है कई बार आगे RBI ने नाबार्ड को पैसा दिया, RBI ने नाबार्ड को पैसा दिया और नाबार्ड इसको आगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और द MFIs को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब RBI की एनुअल रिपोर्ट 2019-20, देखो अगस्त के मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एनुअल रिपोर्ट को लॉन्च किया और इस एनुअल रिपोर्ट से ये बहुत क्लियर हुआ कुछ चीज़ें जिसमें को हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करके रखे हुए हैं। इसको आप लोग पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें उन्होंने क्लियर किया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द टोटल इनकम इन द 2019-20 हैज इंक्रीज बाय द 28.97%। ठीक है, किस तरीके से बढ़ा? देखो बैंक के फ्रॉड जो केसेज हैं क्या क्या बढ़ा, ये देखो बैंक के जो फ्रॉड केसेज हैं वो 74% तक ग्रो किया है। फ्रॉड केसेज अभी भी अगर आप देख लो कि जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं बैंक के, आपने ये टिकट जीत गए या अभी जो RBI जो लगातार कह रहा है कि सतर्क रहें, जानकार रहें, वो सब चीज़ें जो है इतना ज़्यादा अभी RBI के फ्रॉड केसेज। देखो डिजिटलाइजेशन जैसे बढ़ा है, अब ये बैंक तो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर गया है, लेकिन जो अभी पीपल है, लोग है, अर्बन पीपल, रूरल पीपल या कोई भी है, उनकी अभी इतनी अवेयरनेस आई नहीं है डिजिटलाइजेशन की तरफ। तो उसके इसी कारण ये जो गैप है, ये जो यहाँ पे इनकी जो नॉलेज गैप है, वही कारण बनती है फ्रॉड की। ठीक है, तो केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग रेशियो ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैव डिक्लाइन टू द 9.1%। फिर बैलेंस शीट जो रिजर्व बैंक का वो बढ़ा है 13.42% से, एक्सपेंडिचर घटा है 39.72% से, इंटरेस्ट इनकम बैंक का 44.62% पर। ये जो नंबर्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये नंबर्स को आप थोड़ा सा याद कर लोगे, आप याद कर लोगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद कर लोगे। ठीक है, RBI का जो होल्डिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, वो उन्होंने बढ़ाया है। RBI का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होल्ड करने का मतलब ये होता है कि अभी मार्केट जो है बहुत ही टाइट है, मार्केट अभी बहुत टाइट है, क्योंकि RBI ने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड किया हुआ है। RBI को भी अभी एक क्या है, एक पीछे से कॉन्फिडेंस लेके चलना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके चला हुआ है कि किसी इन केस ऑफ एनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़ा हुआ है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, एसेट्स बढ़े हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग बैंक को देखा जाए तो बैंक की थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधरी है, क्योंकि RBI आज के डेट में बहुत ज़्यादा उस पर की हुई है, स्ट्रिक्ट रूल रखे हुए। कुछ भी होता है RBI एक फटकार दे देती है इस बैंक को कि आपका इतना लोन बचा हुआ है, आपका इतना बचा हुआ है, आपकी इतना नॉन परफॉर्मिंग है, आपकी इस लोन की रिकवरी नहीं हुई है। इस तरीके की चीज़ RBI अब लगातार करने लगी है। ठीक है, इस बीच में कमेटी बनी है अगस्त में। जो कमेटी बनी है उसमें से कुछ देखो, यहाँ पे तो सारे कमेटीज़ हैं, मैं आपको 2-3 कमेटी बताता हूँ। ये KV कामत के अंडर जो एक बताई गई है, सेटिंग पैरामीटर्स फॉर द लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन को देने के लिए जो फिर से पैरामीटर को स्ट्रक्चर करने की बात की गई है RBI के द्वारा, उसको जो हेड किया है KV कामत ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सेटिंग पैरामीटर फॉर द लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए किस कमेटी के किसके आगे हेड में जो है कमेटी को बनाया गया है, तो वो KV कामत है। फिर आता है प्लान टू डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस, प्रदीप शाह। फिक्स सेलिंग रेट्स अंडर ड्यूटी रिम्बर्समेंट, चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी रिटायर्ड JK पिल्लई। तो ये सब चीज़ें नाम जो है JK पिल्लई, शक्तिकांत दास के डिविडेंड ऑफ द ₹57,120 करोड़ टू द गवर्नमेंट। ये जो डिविडेंड दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, RBI की तरफ से गवर्नमेंट को, उसका जो हेड कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, सत्यनारायण साहब भी क्या है, देख लेना। ठीक है, फिर लोन्स आए, अभी लोन आए, ये जो हर महीने अगर आप देखोगे ये जो पेज है, ये इंडिया के लिए काफ़ी घातक है। बार बार इंडिया लोन लेता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है $2000 मिलियन का। फिर ADB बैंक से $1 बिलियन का लोन लिया गया। ये किस लिए लिया गया? ये दिल्ली मेरठ के बीच का जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब इसको स्मार्ट सिटी करेंगे। इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी होगी दिल्ली मेरठ की, इसको काफ़ी ज़्यादा से इंप्रूव करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि दिल्ली मेरठ के लिए ADB के कितना लोन लिया गया? तो 1 बिलियन का 1 बिलियन का लोन लिया गया। बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $500 मिलियन का USD लिया है। इसका मेन क्या है? मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, थर्ड फेज में, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट थर्ड फेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर कंपनी की मर्जर्स की कंपनी में मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मर्जर ऑफ द कंपनी जो भी आप देखोगे, इसमें आपको बस देखना क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि जो इंपॉर्टेंट है, रिलायंस रिटेल एक्वायर ने फ्यूचर ग्रुप को जो है, फ्यूचर ग्रुप को ले लिया रिलायंस रिटेल ने। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप मतलब बिग बाजार और भी डिफरेंट कंपनी है। ठीक है,
अडानी ग्रुप ने 74% का स्टेक लिया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक टू एक्वायर द भारती, अब जो भारतीय इंश्योरेंस थी अब वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर आ जाएगी। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस जो है कि गाड़ी वाली की देखती थी, भारत जो पर्सनल को देखती थी, अब ये दोनों मिलकर जो है अपना एक सेटअप, एक एग्रीमेंट बनाएगी, एक नया लोन को नया इशू करेगी, ठीक है। और एलआईसी ने एक्वायर किया है 5% स्टेक इन द यस बैंक। अब यस बैंक में 5% का जो स्टेक है वो एलआईसी ने ले लिया है। तो ये क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एलआईसी ने 5% स्टेक लिया यस बैंक से। अब बीच किसके बीच में पार्टनरशिपिंग हुई अगस्त के मंथ में? एरिक्सन और यूनिसेफ। मैप इंटरनेट कनेक्टिविटी लैंडस्केप फॉर द स्कूल इन 35 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2030। अब इनका ये प्लान है कि पूरी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है स्कूल्स की या किसी भी डिजिटल लर्निंग के लिए, उसके लिए एरिक्सन जो है यूनिसेफ के साथ जो है मर्ज किया है, मतलब एक पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप करने के बाद से ये लोग क्या काम करेंगे कि 2023 तक 35 कंट्रीज में सारे स्कूल्स में डिजिटल लर्निंग की बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाए। फिर एसबीआई पार्टनर्स विद द अड्डा कॉर्नर फॉर to prospective home buyers to virtually come together as a group to team up and directly connect and negotiate with the in-parent real estates। अब जो रियल एस्टेट्स में लोग अलग अलग जाकर, हर आदमी सिंग इंडिविजुअली रियल एस्टेट से जाकर नेगोशिएट करता था, तो अब इन्होंने एक प्रोविजन बनाया है कि पूरी ग्रुप बनाकर लोग पर्सनल जाकर नेगोशिएट ना करके पूरी ग्रुप जाएगी नेगोशिएट करने कि भाई हम लोग 20 फ्लैट लेंगे, 30 फ्लैट लेंगे, पूरी एरिया लेंगे, तो नेगोशिएट करने में आसानी होगी। तो एसबीआई ने पार्टनरशिपिंग किया अड्डा कॉर्नर के साथ। फिर केवीजी बैंक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ इम्पैक्ट साइन किया है। फ्लिपकार्ट ने नेपाल सस्तो डील करके है, सस्तो डील कंपनी, ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिपिंग किया है। मारुति सुजुकी ने पार्टनरशिपिंग किया है आईएम बैंगलोर के साथ। तो इस तरीके के ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे एरिक्सन और एसबीआई वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एरिक्सन ने यूनिसेफ के साथ डिजिटल लर्निंग में आगे काम किया और एसबीआई ने अड्डा कॉर्नर के साथ काम किया है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट ने मिनट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूपी गवर्नमेंट के साथ साइन किया गया है टू 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। मतलब पूरी, अब यहाँ पे जो टैक्स का वेरिएशंस था या जो वहाँ के जो आर्टिजन्स थे, जो लोकल आर्टिजन्स थे, लोकल वीवर्स थे, लोकल हैंडक्राफ्ट का काम करते थे, उनको भी अब फ्लिपकार्ट अपने थ्रू अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करेगा। ये इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर एयरटेल पेमेंट बैंक्स ने टाई अप किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। इसमें इनको देखो, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस तो अभी हम लोग देखें कि उनके साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ भी इंश्योरेंस कर रहा है। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, भारतीय एक्सा और एयरटेल पेमेंट बैंक, ये तीनों मिल जाएंगे तो एक इंश्योरेंस अच्छी कंपनी लेकर आएंगे और पेमेंट करने के लिए एयरटेल बैंक को यूज़ करेंगे। इस तरीके का टाई अप का करना, देखो टाई अप अभी क्या हो गया, टाई अप अभी फैशन नहीं है, टाई अप अभी नीड हो गई है टाइम की। 2-3 कंपनियां के अलग अलग कस्टमर्स हैं, अगर 2-3 कंपनियां मिल जाती हैं तो उनको कस्टमर मिल जाएगा, तो एक इकोसिस्टम बना रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि अभी जो अफेक्ट हुआ है पूरी इकोनॉमी, वो थोड़ी सी बूस्टअप हो सकती है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाई अप साइन किया है गूगल के साथ। The Maharashtra government on 6th August announced a partnership with the Google that will enable 2.3 crore students and teachers to access the technology giant-based learning program that combine classroom। अब ये जो ऑनलाइन लर्निंग की जो प्लान हुई है, अभी हम लोगों ने देखा था कौन से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एरिक्सन ने यूनिसेफ के साथ किया है। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गूगल टाई अप किया है, गूगल से टाई अप किया है, ठीक है। फिर एचडीएफसी बैंक पार्टनर्स एडोब, अब एडोब के साथ इन्होंने एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिपिंग किया है फॉर डिजिटल एक्सपीरियंस। अभी डिजिटल एक्सपीरियंस जहाँ भी देखोगे न्यूज़ देखो, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि किस लिए किया गया है, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, डिजिटल एक्सपीरियंस, डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। अब बस आपको ये देखना है कौन किससे टाई अप किया है, कारण क्या है, कारण सबके भी सेम है, ठीक है। एपी गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने टाई अप किया है आईटीसी के साथ, एचयूएल के साथ एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड आईटीसी के साथ टाई अप किया है फॉर मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए भी हम लोगों ने देखा है कि मुद्रा स्कीम के अंदर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब आंध्र प्रदेश जो है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इन कंपनियों से टाई अप किया है कि कैसे वो वीमेन जो है इसमें इन्वॉल्व होकर और भी वो कर सकती हैं, आगे अपने आप को बढ़ा सकती है। फिर भारतीय एयरटेल ने इंक किया है अमेजॉन के साथ छोटे कस्टमर्स के लिए। भारतीय एयरटेल बस क्या करेगा, भारतीय एयरटेल अमेजॉन का क्लाउड सर्विसेज को यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये अगस्त मंथ की है, इसके बाद हम लोग सितंबर और अक्टूबर का 2 और लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। इससे क्या होगा आपको, लेकिन ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये आपके सिर्फ मेमोरी और रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ये आपके लर्निंग के लिए नहीं है। लर्निंग के लिए आप पीडीएफ पढ़ोगे, पीडीएफ पढ़ने के बाद से आप तुरंत इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये जो चीज़ें याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। इसके बाद अगर आप उसको सुनने के बाद अगर पीडीएफ को एक बार रिवाइज नहीं करते हो तो ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप ये इसको क्या करोगे, पीडीएफ पढ़ोगे फिर इस वीडियो को देखोगे, इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपकी चीज़ें याद होने लगेगी, ठीक है।
तो हम लोग अगला अगला सीरीज़ लेकर आएंगे सितंबर मंथ का। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।